डायरी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबका और कैसे हैं आप सब। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हों वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मतलब क्या होता है कि आप लोगों को स्टोरी का पता ही होगा कि स्टोरी कहाँ तक पहुँची है। तो जैसे कि कल वैशाली को मतलब वैशाली से कुछ लड़कों ने बदतमीज़ी की थी जिससे अक्षिता के आदमियों ने बचाया था। तो यार अक्षिता अभी आई नहीं है। तो वैशाली शूटिंग पे है जिस जो मतलब उसका हाथ जल जाता है। तो उसका हाथ जल जाता है जब वो शूटिंग पे होती है। तो विराज आया है। तो विराज देखते हैं कि समीर कपूर ने उसका हाथ पकड़ा है। तो विराज उसका हाथ छुड़ा लेता है गुस्से से मतलब खींच लेता है वैशाली को अपनी तरफ। तो फिर विराज मतलब सोचते हैं कि यार ये मतलब ये कौन है और ऐसे क्यों छुड़ा लिया मतलब हाथ क्यों छुड़ा लिया मतलब वैशाली का हाथ उससे क्यों छुड़ा लिया है कौन ये। क्योंकि विराज नहीं जानता ना मतलब मतलब समीर नहीं जानता ना कि विराज वैशाली का भाई है। तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो समीर थोड़ा सा कंफ्यूज होके देख रहा था। तो वैशाली फिर से पूछती है कि विराज यार तुम यहाँ क्यों आए हो। तो विराज कहता है एक्चुअली वो माँ ने तुम्हारे लिए लंच भेजा तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो समीर पूछता है वैशाली से क्या ये तुम्हारा भाई है। तो विराज कहता है हाँ मैं इसका भाई हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। मतलब काफ़ी ज़्यादा रूड होकर विराज समीर से बात कर रहा होता है। काफ़ी बदतमीजी के साथ कहता है कि हाँ मैं इसका भाई हूँ तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो समीर कपूर को थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि यार ये ऐसे मुझसे रूड होके क्यों बात कर रहा है, मैंने इसका क्या ही बिगाड़ दिया। तो वैशाली की उसके कान के पास जाती है और स्लो से बोलती है, हाँ, ये मेरा भाई है बट थोड़ा-सा इसका दिमाग थोड़ा कमज़ोर है। तो तुम समझ सकते हो ना कि बेचारा थोड़ा-सा दिमाग इसका कमज़ोर है, ऐसे मतलब दिमागी संतुलन इसका थोड़ा-सा हिला-डुला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर समीर उसको तरस भरी निगाहों से देखते हैं कि बेचारा पागल है इसीलिए तो वो कुछ नहीं बोलता। तो ऐसे पास जाके बोल रही थी तो विराज समझ जाता है कि ये पक्का वैशाली कुछ ना कुछ मेरी इंसल्ट कर रही है, पक्का ये कुछ ना कुछ बोलने वाली है मतलब बोल रही है मेरे बारे में तभी ऐसे बोल रही है। तो फिर विराज आखिरकार पूछ ही लेते कि ये तुम दोनों ऐसे फुसफुसा के क्या बात कर रहे हो। तो वैशाली उसका बाजू पकड़ के लेके जाने लगती है अपने साथ। तो विराज पूछता है कि क्या हो गया। तो वैशाली समीर को देखते और कहती कि मुझे मेरे भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी है समीर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो समीर कहता है ओके ठीक है जाओ तुम बात कर लो कोई टेंशन की बात नहीं। तो समीर कहता है जाओ। तो फिर विराज को वैशाली लेके जाने लगती है बाजू पकड़ के। तो विराज जो कि चलते-चलते बात कर रहा था कि पक्का तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी ना, तुम पक्का मेरी बेइज्जती कर रही थी ना। मुझे पता है उसके कान में तुम कुछ ना कुछ मेरे बारे में बुरा ही बोल रही थी। मैं समझ गया था जब तुम बोल रही थी। तुम कैसी बहन हो यार, हमेशा दूसरों के सामने अपने भाई की इंसल्ट करती रहती हो। तो विराज गुस्से से वैशाली को ये सब बोल रहा था। तो वैशाली विराज को खींच के सीधा मेकअप रूम में लेके जाती है। और विराज अभी भी बोल रहा था तो वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और दरवाज़ा बंद करने के बाद विराज को गुस्से से घूरने लगती है। तो विराज डर जाता है कि वैशाली उसको क्यों गुस्से से घूर रही है। तो वो डरते डरते पूछते है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हो गया, मुझे खा जाओगी क्या। तो वैशाली कहती है कि तुम उस समीर कपूर से ऐसे क्यों बात कर रहे थे। तो विराज कहता है कि मैं कैसे बात कर रहा था, जैसे बात करी थी वैसे बात कर रहा था ना। तो वैशाली कहती है नहीं इतना रूड होके क्यों बात कर रहे थे तुम बताओ। तो विराज कहता है एक मिनट, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, कहीं तुम अक्षता के पीछे इसके साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चला रही हो। तो विराज ऐसे शक भरी आवाज से पूछते हैं कि पक्का तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो पक्का तुम इसके पीछे मतलब अक्षता को धोखा दे रही हो ना, इसके साथ चक्कर चला रहे हो ना। तो वैशाली गुस्से से कहते हैं शट अप भाई। तो आप चुप भी रहा करो, जब देखो तब पक पक करते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है और शट अप चुप रहो। तो विराज मतलब ये सुन के ना उस भाई सुन के ना उसका मतलब उसका दिल खुश हो जाता है क्योंकि वैशाली उसके पहली बार भाई बोला था वैशाली ने उसको। तो यार गुस्से में सही लेकिन भाई बोला। तो ये सुन के वैशाली का मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो मतलब विराज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है मन ही मन में कि यार आखिरकार वैशाली ने उसको भाई तो बोला। तो विराज खुशी का ठिकाने रहता है कि वो मतलब मुस्कुराने लगता है। तो फिर बाहर से एक लड़की की आवाज़ आती है कि वैशाली मैम आपको डायरेक्टर से बुला रहे हैं बाहर। तो वैशाली कहती है कि मतलब वैशाली जाने लगती है और जाते जाते विराज को गुस्से से घूरते हुए कहते हैं कि मैं जब तक नहीं आ जाती हूँ ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर के साथ कहते हैं मैं जब तक यहाँ नहीं आ जाती हूँ ना तुम चुपचाप यहीं खड़े रहना, यहाँ से हिलना मत समझे, मैं कुछ थोड़ी देर में आ रही हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे खड़े रहना, मैं आके बताती हूँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़ुबान चल रही है ना तुम्हारी विराज, मैं आके बताती हूँ तुम्हारा। तो वैशाली ऐसे कह के जाने लगती है। तो विराज
फिर चेयर पे बैठ जाता है और बड़बड़ाता है, कहते कि मैंने आज तक कभी किसी का ऑर्डर नहीं माना, लेकिन जब से ये मेरी छोटी बहन आई है ना, तो मैं तो इसका गुलाम बन के रह गया हूँ यार, इसका हर वक्त बस गुस्से झेलना पड़ता है मुझे। तो वो अपने में बात कर रहा था, तभी एक लड़की अंदर आती है और अंदर आते ही कहती कि मैम आई एम सो सॉरी, मैं कुछ दिनों से आ नहीं पा रही थी। एक्चुअली बात ये थी कि वो इतना कह रही थी, तो सामने बैठे चेयर पे खड़े मतलब बैठे लड़के को देखती है और गुस्से से कहती है तुम फिर आ गए यहाँ पे। एक्चुअली वो मनु होती है, तो कहती है कि तुम यहाँ आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की, और वैशाली मैम कहाँ है, तुमने कहाँ छुपाया उन्हें। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ तुम फिर आ गए मुँह उठा के यहाँ पे। तो फिर वो कहती है कि वैशाली मैम को तुमने कहाँ छुपाया है, ऐसा क्या है कि मतलब पर्दे के पीछे, कपड़े के पीछे, चेयर के नीचे तक देखती रहती है। तो मनु की हरकत से विराज गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या पागल हो, मतलब वैशाली इतनी छोटी है कि मैं उसे चेयर के नीचे छुपा दूंगा और वो दिखेगी नहीं, तुम पागल पागल हो क्या। तो विराज कहता है जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, समझ आ रही है। तो मनु उसको गुस्से से घूर रही थी, तो विराज कहते हैं कि जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, सुना नहीं दे रहा तुम्हें। तो मनु कहती है मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आऊँ। तो मनु उससे गुस्से से घूरने लगी और कहती कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोई कॉफ़ी लेके नहीं आने वाली हूँ। तो विराज गुस्से से अपनी जगह से उठता है और कोट में जो उसने गन छुपाई होती है वो निकाल के सीधा मनु पे पॉइंट कर देता है। तो मनु डर जाती है और कहती है ये हकलाते हो, ये तुम बात बात पे गन क्यों निकालने लगते हो, हम बात भी तो कर सकते हैं ना, ये गन निकालना ज़रूरी है क्या। तो मनु डर से चिल्लाने वाली होती है, बट विराज उसके पास आता है, उसके सर पे गन रखते हो, कहते हैं हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ और ज़ोर से चिल्लाओ, तुम्हें जितना चिल्लाना उतना चिल्लाओ, बट एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे गले से एक आवाज़ भी निकली ना, तो मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ आ रही है। तो मनु कुछ कहने मतलब कहने वाले थे, बट डर के मारे मतलब विराज की बात सुन के उसकी आवाज़ गले में अटक जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती, उसके डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं कि यार ये तो पागल है, कुछ भी कर देगा। तो फिर ये सीन चल ही रहा होता है, तभी दरवाज़ा खुलता है, तो वैशाली अंदर आती है और वैशाली जब अंदर आती है तो ये सीन देख के वो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है कि यार मतलब यहाँ का नज़ारा तो कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो वैशाली कहती है यार ये लड़का ना आफत है, ये कुछ करवाएगा, ये पागल कहीं का। तो वैशाली आते हैं और उसका गन छीन के कहती है कि यह क्या मतलब ये क्या कर रहे हो तुम, पागल वागल हो गया हो क्या। तो मनु जो कि डर के मारे आंख बंद की होती है, तो वैशाली की आवाज़ सुन के वो आंख खोलती है और डर के मारे वैशाली के पीछे छुप जाती है। और विराज सफाई देते हुए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस इसे डराने की कोशिश कर रहा था। तो वैशाली को देख के मनु उसके पीछे छुप जाती है और कहते हैं मैम ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़का है, ये बार बार आ जाता है यहाँ पे। तो मनु कहती कि मैम ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पता है उस दिन मैं कंप्लेंट करने गई थी पुलिस स्टेशन, बट जब पुलिस वाले को मैंने इसका नाम बताया ना, तो पुलिस वालों ने कंप्लेन लेने से मना कर दिया, ये इस तरह का ख़तरनाक आदमी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये रोज़ मुँह उठा उठा के आपके पास क्यों आ जाता है, पक्का ये आपको कुछ कर देगा। तो मनु जो कि वैशाली के पीछे बैठ के ये सब बोले जा रही थी, तो विराज उसको घूरने लगता है, तो मनु और ज़्यादा डर के मारे पीछे छुप जाती है वैशाली के। तो वैशाली कहती है मनु तुम डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा, ये मेरा भाई है, बट ये थोड़ा मेंटल टाइप का है, इसलिए ये पागल है ना थोड़ा, तुम टेंशन मतलब ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो भाई सुन के यार वो शॉक्ड जाती है, कहती कि भाई है, मतलब उससे वैशाली की बात में यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सोचती कि यार कौन सा भाई अपनी बहन को बंदूक के नोक पे घर लेके जाता है। तो फिर वैशाली की दूसरी बात पे से ख्याल आता है कि मेंटल टाइप का है। तो फिर मनु कहती है कि मतलब मेंटल टाइप का, तो फिर मनु समझती है कि हाँ सच में ये मेंटल टाइप का है। तो मनु कहती है कि अच्छा तो फिर कौन से हॉस्पिटल में इसका इलाज करवा रहे हैं आप लोग। तो मनु पूछती है कि मतलब कि आप लोग कौन से हॉस्पिटल से इसका इलाज करवा रहे हो। तो मनु कहती है कि वैसे मैं एक हॉस्पिटल के बारे में जानती हूँ, मतलब कि अच्छा अच्छा जहाँ से आप लोग इलाज करवा रहे हो अच्छा हॉस्पिटल है कि नहीं। एक्चुअली मैं ना एक अच्छे हॉस्पिटल को बारे में जानती हूँ, अगर आप चाहें तो वैशाली मैम मैं आपको बता सकती हूँ। तो क्योंकि यार हमारे पड़ोसी थे ना, उन्होंने पागल कुत्ते ने काट लिया था, तो फिर उसके बाद वो भी ऐसे ही पागल हो गए थे। तो फिर जब वो हॉस्पिटल में लेके गए ना, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो मैम आप चाहो तो वो काफ़ी सीरियस होकर बोल रही थी कि मैम आप चाहो तो मैं आपको उस हॉस्पिटल का पता बता सकती हूँ, वहाँ पे इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा, आप टेंशन मतलब आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो।
तो मनु की बात सुन के विशाली ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। मतलब उसकी हँसी रुक नहीं रही होती है, वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम एक पेपर पे लिख के मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बता दो। तुम एक पेपर पे बल्कि लिख ही दो। तो वो मतलब वैशाली की हँसी रुक नहीं रही होती है मनु की बात सुन-सुन के। क्योंकि वो इतना ज़्यादा सीरियस होके बोल रही होती है ना, मतलब उसे तरस आ रहा होता है विराज पे। तो इसलिए बोल रही थी कि मैम अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएँ आप, वो हॉस्पिटल अच्छा ना हो इसीलिए शायद वे ठीक नहीं हो पा रहे होंगे। तो विराज मनु की बातें सुन के मतलब उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था यार, मतलब ये दोनों मिलके मेरी अच्छी खासी बजा रहे हैं। तो विराज मनु को गुस्से से घूर रहा था, तो मतलब कि मनु को डर लगने लगा था, लेकिन फिर उसे विराज की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा होता है। तो फिर वैशाली को समझ आ जाता है कि यार मामला काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। तो वो जल्दी से कहते हैं अच्छा मनु तुम जाओ डायरेक्टर से पूछो कि अगला सीन कब है, फिर मैं आती हूँ। तो मनु कहते हैं कि हाँ यहाँ से भागना ही ठीक होगा, और वो ऐसा कह के जल्दी से तुरंत निकल लेते हैं वहाँ से। तो विशाली विराज को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था, काफ़ी गुस्से में था। तो विशाली को उसका फेस देख के हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है फिर से। तो विशाली जो कि मतलब विराज उसको गुस्से से घूरता कहता है तुम ना, तो विशाली को फिर मतलब कि विशाली हंसने लगती है और कहती है अच्छा सॉरी ना बाबा, मैं मजाक कर रही थी, तुम गुस्सा मत हो प्लीज़। तो विराज कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तो फिर वैशाली को बुरा लगने लगता है कि यार मतलब वो उसने मजाक मजाक में शायद विराज को कुछ ज़्यादा ही कह दिया बेचारे को। तो फिर वैशाली सोच ही रही थी कभी गेट खुलता है तो विराज हाथ में बॉक्स, जो लंच बॉक्स होता है वो उस लिए आता है और उसे लेके आता है और कहते हैं ये लो तुम्हारा बॉक्स और पूरा खाना खा लेना, ठीक है, खाना खा लेना तुम याद से। तो वैशाली जब बॉक्स देखती है तो यार और ना ब्याह करने वाली खुशी, मतलब उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जो कि विराज इतने ज़्यादा प्यार से उसे बॉक्स दिया था, मतलब लंच बॉक्स दिया था। तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि विराज की इस बिहेवियर से कि यार कुछ भी हो यार उसका भाई प्यार तो बहुत करता है उससे। तो विराज यार कुछ भी हो ना, वो लोग गुंडे हों लेकिन यार वैशाली से प्यार बहुत करते हैं वो लोग। तो वैशाली काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब दिल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था वो बॉक्स देख के, क्योंकि यार मतलब वो एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी ऐसे। तो विराज बाहर निकल जाता है तो वैशाली बॉक्स देखती रहती है बस। तो फिर विराज मतलब लंच देके फिर वो वैशाली के कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तो जैसे ही बाहर निकलता है तो विनीता वहीं खड़ी होती है, तो वे विराज को देख के ना वो जल्दी से विराज के पास आ जाती है। एक्चुअली वो विराज को अच्छे से जानती है, वो विराज को ही नहीं मतलब जैसे शहर के काफ़ी ज़्यादा अमीर लड़के होते हैं ना, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानती है। तो विराज को देख के उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, मतलब कि जल्दी से खुशी खुशी विराज के पास जाती है और विराज से कहती है विराज आप यहाँ। तो विराज उसको घूरता है, उसकी आंखें छोटी जाती है कि, और वैसे भी वो पहले से गुस्साया हुआ होता है, चिढ़ा हुआ होता है। तो चिढ़ते हुए कहते हैं तुम हो कौन। तो वो कहती है कि मैं एक एक्टर हूँ, और तो मतलब मैं एक एक्टर हूँ, मैं यहीं एक्टिंग करती हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो विराज कहता है अच्छा तो जानती हो तो इसका क्या मतलब है, तुम उस पर चांस मारोगी, तुम मुझ पे चांस मार रही हो। तो वो मतलब विनीता कहती है नहीं नहीं मैं आप पे चांस नहीं मार रही हूँ, एक्चुअली आप वैशाली के कमरे से बाहर आते हुए दिखे तो मुझे लगा कि मतलब मैं आपसे मिलने चली आई, मैं उस वैशाली के कमरे से आप जब बाहर आ रहे थे। तो विराज कहता है कि अच्छा ठीक है। विराज कहता है अच्छा तो हटो मेरे सामने से, ठीक है मैं समझ गया, तुम्हारी बात सुन ली मैंने। तो विनीता कहती है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ तुम वैशाली को कैसे जानते हो। तो विराज कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब है यार, मैं उसको कैसे जानता हूँ कैसे नहीं जानता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेने देना है। और ठीक है मुझे लेट हो रहा है, तुम चुपचाप हटो मेरे सामने से, वरना तुम्हें मैं अभी यहीं खड़े खड़े निपटा दूंगा। और ऐसा कह के वो उसको साइड में धक्का देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ से जाने लगता है तो विनीता एक सांस में चालू हो जाती है और कहते हैं कि जिस वैशाली के कमरे से तुम निकल रहे हो ना वो एक नंबर की बेशरम लड़की है, बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरलेस लड़की है। तुम्हें नहीं पता उसका समीर कपूर के साथ चक्कर चल रहा है, और वो अभिनव जिंदल जो है ना उसके बिस्तर से सो के आई है, यहाँ तक पहुँची है वो उसके बिस्तर से सो के। तो मतलब कि विनीता वैशाली के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रही होती है, मतलब एक सांस में सब कुछ बोल डालती है वो विराज के सामने कि यार मतलब वैशाली अभिनव के साथ या फिर समीर के साथ चक्कर चल रहा है और वो अभिनव के साथ मतलब सो के आई है उसके बिस्तर से, ऐसा बोलती है। तो विनीता इतना कहने के बाद कहते हैं कि उस बेहया लड़की के चक्कर में आप प्लीज़ मत पड़िएगा। तो विराज की मतलब वैशाली के बारे में इतना ज़्यादा गंदा सुनने के बाद, इतना ज़्यादा घटिया सुनने के बाद विराज गुस्से से रुक जाता है अपनी जगह पे। मतलब कि वो चल रहा था तो विनीता की इतनी सी बात सुन के वो अपनी जगह पे रुक जाता है और गुस्से से पीछे मुड़ता है और उसकी मुट्ठी कसी हुई होती है।
तो वो विनीता के पास आने लगते हैं। तो विनीता खुश हो जाती है कि लगता है यार उसकी बातों का चक्कर चल गया, और वो मन ही मन में खुश होने लगती है कि विराज उसकी बातों में आ गया, मतलब उसको सक्सेस मिल गई। तो फिर विराज उसके सामने आता है, तो विनीता मुस्कुरा के देखने लगती है। विराज आता है, उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है जोर से। तो फिर अब आगे देखो क्या होता है वैसे। मतलब ऐसे मतलब यार देखो, इंसान को ना बिना मांगे कभी सलाह नहीं देना चाहिए, और हमें ना हमेशा मुंह जिनको हम जानते नहीं यार ना, तो उनके सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, तो बाद में फिर उनका लेने का देना पड़ जाता है, जैसे कि अभी विनीता का पड़ा। यार थप्पड़ काफी ज्यादा जोर का होता है यार। तो फिर क्या है, थप्पड़ खाने के बाद ना उसके गाल ना ऐसे टमाटर के जैसे लाल हो जाते हैं, और थप्पड़ खाने के बाद ना मतलब उसकी फेस पे ना ऐसे फेस रेड हो जाता है, और 5 उंगलियों के प्यारे से निशान उसके टैटू टाइप बन जाते हैं उसके गाल पे। तो इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा होता है ना यार, वो बंदी पूरी हिल जाती है। तो फिर बंदी पूरी हिल जाती है और अपने गाल पे हाथ रख लेती है, और विराज को ऐसे घूरने लगती है। तो विराज कहता है, नीता को ना समझ में नहीं आ रहा था कि यार विराज ने उसको थप्पड़ क्यों मारा। मतलब वो कंफ्यूज थी कि यार मतलब विराज ने उसको ऐसे थप्पड़ क्यों मारा इतनी जोर से। तो विराज को वो घूर रही होती है। तो विराज कहता है कि आज की बात, मेरी बहन के बारे में तूने बकवास की ना, तो अभी तो सिर्फ तुझे थप्पड़ मारा है, अगली बार ना तुझे ठोक दूंगा, और यही कि तुझे जिंदा मार दूंगा। मैं समझ आ रही है तुझे मर जाएगी तू, इस बार तो तुझे छोड़ दे रहा हूँ, बट अगली बार ध्यान रखियो तू। और ऐसे कह के विराज चला जाता है। तो इतनी ज़ोर का थप्पड़ खाने के बाद ना, तो उसे ये बात पे और यकीन नहीं आ रहा था कि यार मतलब उसे यकीन नहीं आ रहा था कि विराज वैशाली का भाई है, क्योंकि उसे जहाँ तक पता था कि विराज यार इकलौता बेटा है, उसके ना कोई भाई है ना बहन है। तो यार वो बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज था। तो विराज के जाने के बाद वो अपना थप्पड़ याद करी थी, जो कि बस ज़ोर से पड़ा था, और उससे फिर समझ आ जाता है। तो यार विनीता खड़े होके अपने गाल को ही सहला रही थी, तो जब भी पीछे से आवाज आता है, वाह क्या बात है, मजा आ गया ये नज़ारा देख के। मतलब कि तुम समझ नहीं सकती कितना मजा आ रहा है मुझे ये नज़ारा देख के। तो वो और कोई नहीं, मनु होती है। तो विनीता उसकी बात सुन के उसको गुस्से से घूरते और पैर पटकते वहां से चली जाती है। उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, और उसे समझ आ जाता है कि यार मुंह खोलने से पहले सोच के खोलना चाहिए, ऐसे किसी के सामने कुछ भी बोलने से थप्पड़ ही पड़ना है। तो फिर क्या होता है कि फिर मनु देखती है विराज को जाते और कहती है, वाह अरे मेंटल, मतलब कि मुझे पता नहीं था यार, यार मेंटल लोग भी इतने अच्छे से जवाब देते हैं, तो अच्छी बात है यार, मेंटल है तो क्या हो गया, जवाब तो अच्छा दिया इसने। तो फिर मनु वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो अब ना विनीता की हिम्मत नहीं होती कि यार वो अब वैशाली को कुछ कहे या फिर वैशाली को परेशान करे। तो विनीता को अब हिम्मत ही नहीं होती, जितना मतलब जितनी जोर का थप्पड़ पड़ा था ना, वो उसको भूल भी नहीं सकती है। तो फिर अब क्या होता है कि समीर, जो कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं ना, तो यार समीर कपूर का प्यार विशाल के लिए और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो फिर आज समीर कपूर ने आज डिसाइड कर लिया होता है कि आज मैं विशाली को प्रपोज करके ही रहूँगा। तो वो फिर उसे डिनर के लिए पूछता है, तो विशाल भी फ्री होती है, तो यार वो मान जाती है डिनर के लिए, क्योंकि वो फ्री होती है। तो यार अक्षता अभी तक आई नहीं होती। तो समीर एक 5 स्टार होटल में अच्छा सा रूम लेता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन करवाता है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन करवाने के बाद, क्योंकि यार समीर और विशाली के लिए और वेट नहीं कर सकता है, तो फिर विशाली भी रेडी हो जाती है। विशाली एक जीन्स पहना होता है उसने, नॉर्मल से टॉम एंड जेरी प्रिंट टी शर्ट पहना होता है, और वो पोनीटेल की होती है। तो यार वो किसी 18 साल की लड़की के जैसे लग रही होती है, मतलब बिल्कुल टीनेज लड़की की जैसे लग रही होती है। तो उसे कुछ खास पता नहीं होता। तो फिर वो आती है, तो समीर को फ़ोन लगाती है, और समीर फ़ोन उठाता है, कहता है, आ गई तुम। तो विशाली कहती है, हाँ मैं नीचे ही खड़ी हूँ, तुम जल्दी से मुझे लेने आ जाओ यार, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और ऐसा कह के वो मतलब अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहती है कि यार मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम आ जाओ मुझे लेने। तो समीर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम नीचे मेरा वेट करो, मैं तुम्हें नीचे आ रहा हूँ लेने। तो समीर नीचे आता है, तो देखता है कि यार विशाली इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, मतलब वो हमेशा की तरह क्यूट लग रही थी, वो हमेशा क्यूट ही लगती है। तो वैशाली आज भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगती थी। समीर को उसकी सादगी पसंद थी, क्योंकि यार वैशाली दिखावा नहीं करती थी, वो जैसी थी वैसे ही शो करवाती, तो इसीलिए वो दिखावा नहीं करती थी, और समीर को वही अच्छा लग रहा था। तो समीर आता है और उसे देखता है ऊपर से नीचे तक, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो समीर उसके पास आता है और कहता है कि चले अब।
तो विशाली समीर को देखती है तो यार वो कुछ आज अलग ही लग रहा होता है। उसने ब्लू कलर का सूट पहना होता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो वैशाली कहती है कि आज आज तुम इतने ज़्यादा सजे क्यों हो। तो यार वैशाली ना पहले समीर से बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्माती थी क्योंकि यार वो उसकी फ़ैन थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती थी। बट फिर विशाली धीरे धीरे उसके साथ काम करते करते मतलब वो उससे शर्म नहीं आती थी समीर से बात करते हुए, क्योंकि वो दोनों इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा साथ रहते थे, काम करते थे। तो यार वो दोनों अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे। तो विशाली उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो विशाली कहती है तुम इतने ज़्यादा सजे क्यों हो। तो समीर कहते हैं पहले तुम चलो मेरे साथ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इतने ज़्यादा सजा क्यों हूँ। और ऐसे कह के समीर वैशाली का हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है उसको अपने साथ। तो यार वो दोनों अंदर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। मतलब वो दोनों काफ़ी खुश थे तो उनके चेहरे पे एक अलग से स्माइल थी। बट उन्हें क्या पता था कि पीछे खड़े इंसानों से उन्हें कील की नज़रों से घूर रहा था। वो इंसान कौन था मुझे नहीं पता। तो यार फिर समीर उसे सबसे ऊपर के फ्लोर पे लेके जाता है जहाँ पे उसने डेकोरेशन किया था। तो वो लिफ्ट में जाते हैं और वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे निकल जाते हैं बाहर। उसके थोड़े टाइम बाद एक लंबा सा इंसान भी बाहर निकलता है और समीर उसे रूम में लेके जाता है जहाँ उसने डेकोरेशन किया था। तो वैशाली रूम को देखती है कि इतना ज़्यादा खूबसूरत रूम उसने डेकोरेशन किया था कि बस वैशाली देखती है तो देखती रह जाती है। मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत 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 ज़्यादा पसंद आता है वो रूम कि बस उसमें खो ही जाती है। तो वैशाली देखती है तो यार रूम इतना ज़्यादा सजा था कि यार वो उसे देखती रह जाती है। बट फिर वो उसकी आंखें मतलब कि उसका चेहरा तब डार्क होता है जब उस दीवार पे मतलब लिखे हुए बड़े बड़े वर्ड्स को देखती है जिसमें लिखा होता है मैरी में। तो ये देख के वैशाली मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड जाती है। उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है कि यार ये यहाँ क्या सीन चल रहा है। मतलब वो ये देख के ना एकदम शांत हो जाती है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है, मतलब खड़ी रह जाती है वो। तो यार वैशाली समीर को देख रही थी यार यहाँ सब क्या चल रहा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी यार ये समीर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो वैशाली इससे पहले कुछ बोल पाती कि समीर मतलब उसे घूरते रहता है और फिर समीर मतलब वैशाली उसे देख ही रही होती है कि यार यहाँ सब क्या चल रहा है। तभी समीर पास रखे एक गुलदस्ता जो कि जिस गुलाबों से भरा गुलदस्ता होता है। तो वैशाली इन सब हरकतों से भी परेशानी होती है। वो इससे पहले कुछ बोलती समीर उसके अपने पाँव के मतलब घुटनों के बल बैठ जाता है। कहते हैं कि विशाल मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वैशाली अभी तक जो कि इन सब चीज़ मतलब ये चीज़ें जो हो रही थी ना उसने सोची भी नहीं थी। मतलब उसकी सोच से सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। तो वैशाली ने अभी तक कुछ सोचा नहीं था। तो वैशाली इसकी ये बात सुन के जब कि मतलब कि उसे समझ में आ गई कि यार वो कुछ कहे तो क्या कहे। मतलब उसके पास कोई वर्ड ही नहीं था कि यार हो क्या रहा है। मतलब उसने सोचा नहीं था कि समीर के दिल में उसके लिए कुछ है। वो तो समीर को बस फ्रेंड ही मानती थी। तभी वैशाली इससे पहले कुछ कहते हैं ज़ोर से दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलते ही मतलब इतना ज़्यादा ज़ोर से दरवाज़ा खुलता है ना कि वैशाली डर जाती है। मतलब वो कुछ कहती है उसका ध्यान सीधे दरवाजे की तरफ आ जाता है। तो जैसे दरवाज़ा खुलता है ना तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। अब लड़की कौन है हम लोग समझ गए होंगे कि अक्षिता थी। तो अक्षिता खड़ी होती है और अक्षिता गुस्से से देख रही होती है वैशाली को। तो समीर गुस्से से घूरता है कि यार ये कौन आ गया। मतलब कि समीर अक्षिता को मतलब मतलब नहीं जानता है इतना समीर अक्षिता को। तो अक्षिता घूर रहे थे तो यार समीर कहते तुम पागल हो क्या जो बिना पूछे यहाँ पे आ गया। तो वो अक्षिता कुछ भी नहीं कहती समीर को और वो सीधा जाके वैशाली के सामने खड़े हो जाती है, गुस्से से वैशाली की तरफ बढ़ने लगती है। तो वैशाली अक्षिता को देखती है तो यार फिर वो शॉक्ड जाती है। वैसे तो वैशाली की यहाँ पे कोई गलती नहीं होती बट देखो आगे क्या होता है। तो वो अक्षता को देखते ही शॉक हो जाती है। मतलब उसके मतलब मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे कि यार क्या हो गया, मैं अक्षता को क्या बोलूँगी। मतलब वो बस चुपचाप देख रही होती है कि मतलब उसके पास शब्द नहीं होते कि वो अक्षता को अभी कहे क्या। तो अक्षता उसके सामने खड़ी हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं रही होती और वो वैशाली को गुस्से से घूर रही होती है। तो वैशाली कुछ समझ नहीं पाती। तो यार समीर गुस्से से घूर रहा होता है अक्षिता को। मतलब उसे अच्छा नहीं लगता कि यार ये अचानक से कौन आ गई, क्योंकि मतलब वो अपना अलग ही पर्सनल चल रहा होता है और वैशाली आ जाती है और वो अक्षिता को मतलब अक्षिता के सामने खड़ी हो जाती है। तो आगे सीन अब देखो क्या होता है। समीर गुस्से से मतलब अक्षिता की तरफ बढ़ता है कि वो अक्षिता को पूछे कि यार है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों की पर्सनल ऐसे मतलब कन्वर्सेशन में आने की। तो वो आगे बढ़ता है तो अक्षिता उसके सीने पे हाथ रखती है और उसे पीछे धक्का दे देती है। तो समीर कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये है कौन लड़की। तो वैशाली कहते हैं कि अक्षिता आप रूस से कब आई, मतलब कब आई आप। तो मतलब वैशाली शॉक्ड होती है क्योंकि यार उसे नहीं पता कि अक्षिता आ चुकी है। तो वो रूस से कब आई वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है।
तो अक्षिता उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती और उसे के कमरे पे हाथ रखती है और उसे अपने करीब खींचती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। तो समीर देखते हैं कि यार मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब उसका तो दिमाग ही घूम जाता है कि मतलब अभी यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। मतलब अक्षिता मतलब वैशाली की बातों से समीर जान चुका था कि वैशाली अक्षिता को अच्छे से जानती है, बट फिर भी ये किस वाला सीन देखिए वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड जाता है। मतलब उस वैशाली से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही होती है कि यार मतलब ये है कौन, उसे किस क्यों कर रही होती है। बट समीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि यार अक्षिता उसको किस कर रही होती है, बट अक्षिता किस करना स्टार्ट कर देती है वैशाली को। तो समीर मतलब वो समझ नहीं आता उसके मतलब कि यार यहाँ सीन क्या चल रहा है। तो समीर बस देखता रहता है उन दोनों को किस करते हुए और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो अक्षिता उसको किस करके दूर हुई और मतलब काफ़ी ज़्यादा अक्षिता गुस्सा होती है। तो जब उससे किस करके अलग होती है तो अक्षिता गुस्से से समीर की तरफ देखती है और कहती है वाइफ है मेरी, दूर रहना इससे, दोबारा तुम्हें ना देखो इसके आसपास भटकते। और इतना कहते ही अक्षिता वैशाली का हाथ पकड़ती है और अपने साथ लेके जाने लगती है। तो समीर देखते रह जाता है और कहते हैं कि मतलब उसे पहले यकीन नहीं होता यार यहाँ क्या चल रहा है। वैसे तो अक्षता बोलती तो उसे यकीन नहीं आता, तो मतलब उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि यार वैशाली शादीशुदा है एक तो, और वो भी एक लड़की के साथ। जब उन्होंने किस किया तो यार मतलब समीर को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि यार वैशाली एक लड़की से शादी की है उसने, मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं होता और उसे ये भी यकीन नहीं होता कि यार वो शादीशुदा है। तो अब अक्षिता और वैशाली दोनों कार में होते हैं, तो दोनों कार में होते हैं तो अक्षिता वैशाली से कुछ नहीं बोल रही होती है और अक्षिता दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी होती है। तो वैशाली चोर नज़रों से अक्षिता को देख रही होती है कि यार ये क्या बोले अभी यहाँ पे, मतलब वो क्या ही बोले। तो घूर रही होती है तो अक्षिता उससे कोई बात नहीं कर रही होती है और अक्षिता का ना बात करना वैशाली को ज़्यादा ही खल रहा होता है। तो अक्षिता जब वैशाली से कोई बात नहीं कर रही होती है तो वैशाली सोचती है क्यों ना मैं ही अक्षिता से बात करना स्टार्ट करूँ। तो वो अक्षिता का हाथ पकड़ती है और अक्षिता से कहती है तुम रूस से कब आई अक्षिता। तो अक्षिता वैशाली का हाथ देखती है जो पकड़ा होता है उसने, तो फिर वो अपना हाथ देखती है। तो जब वो अपना हाथ देखती है और अक्षिता का हाथ देखती है तो वे मतलब अक्षिता उसका हाथ झटक देती है और खिड़की की तरफ देखने लगती है, मतलब वैशाली का हाथ झटक के खिड़की की तरफ देखने लगती है। तो वैशाली अक्षिता के इस बिहेवियर से वो अपना मुंह बना लेती है, मतलब पाउट सा मुंह बना लेती है वो अपना। तो स्टोरी को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आगे का मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। होप कि ये पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। तो यार अगर ये पार्ट पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही डाल दूँगी, वैसे भी तो मैं रोज़ कंटिन्यू कर ही रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मेरी वीडियोज़ को प्यार देते रहो और कमेंट अच्छे अच्छे करते रहो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।